क्या महाभारत का एक योद्धा आज भी इस धरती पर भटक रहा है? एक ऐसा योद्धा जिसे मृत्यु नहीं मिली बल्कि अमरता का श्राप मिला, जिसके माथे का घाव हजारों साल बाद भी नहीं भरा और जिसे देखने का दावा आज भी कई लोग करते हैं। क्या सचमुच अश्वत्थामा आज भी जीवित है या यह केवल एक रहस्यमयी कथा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे महाभारत काल में जाना होगा। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय उन्होंने घोड़े जैसी तेज ध्वनि निकाली थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। कई ग्रंथों में उन्हें भगवान शिव का अंश भी माना गया है। जन्म से ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग, भय और अनेक प्रकार की परेशानियों से बचाती थी। लेकिन इतनी दिव्य शक्तियां होने के बावजूद उनका बचपन सुखों से भरा नहीं था। द्रोणाचार्य अत्यंत गरीब थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पुत्र को संसार का सबसे महान योद्धा बनाएंगे। समय बीता और द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु बने। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। अश्वत्थामा भी उन्हीं के साथ बड़े हुए। वे बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और साहसी थे। युद्ध कौशल में उनका कोई मुकाबला नहीं था। जब महाभारत का महान युद्ध शुरू हुआ तब उन्होंने अपने पिता और कौरवों का साथ दिया। युद्धभूमि में उनका नाम सुनकर बड़े बड़े महारथी भी सावधान हो जाते थे। लेकिन युद्ध का एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। द्रोणाचार्य को हराना लगभग असंभव था। उनकी युद्ध कला के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया। इसके बाद युधिष्ठिर से कहलवाया गया, अश्वत्थामा हतः, और फिर धीरे से कहा गया, नरो वा कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन मनुष्य या हाथी यह स्पष्ट नहीं था। द्रोणाचार्य ने केवल पहली बात सुनी। उन्हें लगा कि उनका पुत्र मर चुका है। पुत्र वियोग के दुख में उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसी अवसर का लाभ उठाकर उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उनके भीतर प्रतिशोध की आग भड़क उठी। उनका क्रोध इतना भयानक था कि उन्होंने बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली। रात का समय था। युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। पांडवों के शिविर में सभी गहरी नींद में थे। अश्वत्थामा चुपचाप शिविर में घुस गए, लेकिन क्रोध और अंधे प्रतिशोध में उन्होंने पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। ये 5 उप पांडव थे। जब सुबह हुई तो पूरा शिविर शोक और दुख में डूब गया। यह घटना सुनकर अर्जुन क्रोधित हो उठे और अश्वत्थामा का पीछा किया। दोनों महान योद्धा आमने सामने आ गए। क्रोध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों दिव्य अस्त्रों की टक्कर से पूरी पृथ्वी पर विनाश का संकट मंडराने लगा। तभी महर्षि व्यास प्रकट हुए और दोनों योद्धाओं को अपने अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपनी शक्ति से ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सके। तब उन्होंने उस अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां भविष्य के राजा परीक्षित पल रहे थे। जब श्री कृष्ण को यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा को ऐसा श्राप दिया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे। लोग तुमसे दूर भागेंगे। तुम मृत्यु की कामना करोगे, लेकिन मृत्यु तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद अश्वत्थामा के माथे से उनकी दिव्य मणि निकाल ली गई और वे संसार में अकेले भटकने के लिए अभिशप्त हो गए। यहीं से शुरू होता है भारत का सबसे बड़ा रहस्य। कई लोग दावा करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। कुछ कथाओं के अनुसार उन्हें घने जंगलों में देखा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वे आज भी प्राचीन मंदिरों में पूजा करने आते हैं। मध्य भारत के जंगलों, पुराने किलों और रहस्यमयी स्थानों से जुड़ी ऐसी अनेक कहानियां सुनने को मिलती हैं। हालांकि इन बातों का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इन कथाओं ने अश्वत्थामा को इतिहास का सबसे रहस्यमयी पात्र बना दिया है। आज हजारों वर्ष बाद भी
लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं। कोई उन्हें अमर योद्धा मानता है, लेकिन एक बात निश्चित है, अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध में लिया गया एक निर्णय जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। उनके पास शक्ति थी, ज्ञान था, पराक्रम था, लेकिन एक क्षण का क्रोध उन्हें ऐसा श्राप दिला गया जिसकी पीड़ा उन्हें युगों तक सहनी पड़ी। और यही कारण है कि महाभारत समाप्त होने के हजारों साल बाद भी यह प्रश्न आज तक लोगों के मन में गूंजता है, क्या अश्वत्थामा सचमुच आज भी जीवित हैं? अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान की दुनिया 09 को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर मौजूद हैं?